यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर पूजा विमेश, जो एचओडी हार्ट एनेस्थीसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हैं। तो हमारे साथ मौजूद है। उनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि उनका नाम पूजा विमेश थोड़ा यूनिक नाम है, उनसे उन्हीं से जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। शुक्रिया, थैंक यू। तो मैम जिस तरह से मैंने शुरुआत की प्रोग्राम की और आपके नाम से हमने शुरुआत की पूजा विमेश, सबसे पहले इतना यूनिक नाम है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि माय फादर इज़ अ डॉक्टर जी, ठीक है। तो वो काफ़ी देर अब्रॉड रहे, तो उनका सोच जो थी वो कभी भी टिपिकल गांव जैसी सोच कभी नहीं थी। I'm the only daughter of my father. और जो बेटियां जब होती थी, जब हमारा ज़माना था, जब बेटियां पैदा होती थी, तो शायद उस टाइम पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बड़ा बुरा लगता था। तो मैम ये कब की बात सुना रहे हैं आप? मैं आज सुना रही हूँ कोई 40 साल पुरानी बात जी। तो जब मैं पैदा हुई तो माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी वॉज अ टिपिकल ब्राह्मण। तो उनको एक ही बेटा था एंड मेरी 2 बुआ हैं। तो मेरी बुआज के साथ वो हमेशा, मैंने बचपन में तो देखा कि वो थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर, उनका थोड़ा सा एटीट्यूड जो था मेरे फादर की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहती थी, बीइंग अ सन और बीइंग अ डॉटर्स। उनको हमेशा वो चीज़ों से डिनाई किया जाता था जो चीज़ें मेरे फादर को ज़्यादा प्रॉपरली प्रोवाइड की जाती थी। सो व्हेन आई वाज बॉर्न, तो दो माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी हैप्पी। आई डोंट नो अबाउट माई फादर, बट यू नो माई मदर वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन SMGS हॉस्पिटल। तो मेरी मदर ने देखा, वो डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स जब आती थी देखने के लिए, तो शी ऑलवेज हैड अ फीलिंग कि मेरी बेटी भी ऐसे ही एक डॉक्टर बन के मेरे सामने आए, तो दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैव गिवन बर्थ टू अ डॉटर। और थोड़ी देर बाद देखा तो मेरी जो मदर थे, शी वॉज लेफ्ट ऑल अलोन इन द हॉस्पिटल। वो अकेले रह गई। इवन माई फादर डिसअपियर्ड। तो मेरे थोड़ी देर बाद माई ग्रैंड फादर केम एंड I was, to her surprise, to my mother's surprise, my grandfather was so happy. वो इतने खुश हुए, वो बोलते कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। मतलब ये सोच उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर की थी, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर की सोच डिफरेंट थी। बीइंग अ फीमेल, शी हैड अ डिफरेंट फीलिंग और ग्रैंडफादर की फीलिंग कुछ और थी। थोड़ी देर बाद मेरे पापा भी आ जाते हैं। मेरे पापा आते हैं, मेरे लिए कोई 10-15 फ्रॉक्स, सुंदर सुंदर फ्रॉक लेके आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स। कहते थे मेरी बेटी बहुत सुंदर है, इसको सुंदर सुंदर फ्रॉक्स होनी चाहिए। उसके बाद का सफ़र फिर स्कूल में स्कूलिंग होती रही, अपने स्कूल चलता रहा। फिर 12th जब क्लियर किया तो एज़ यूजुअल हमारे टाइम पे तो 2 ही प्रोफेशन माने जाते थे कि बाकी आपने वो विमेश पूछा वो मेरे लिए, तो माई फादर he always gave very much importance to my mother, ठीक है। तो बेसिकली वी आर शर्माज। तो मेरे पापा ने क्या किया कि हम बच्चों के साथ अपना नाम और मेरी मदर का नाम जोड़ा, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड कि मेरी मदर का नाम था वीना, माई फादर्स नेम वॉज रमेश। तो उन्होंने रमेश और वीना को जोड़ के पहले मेरी मदर का नाम रखा, वीना से वी और रमेश से विमेश। सो मेरा नाम बन गया पूजा विमेश। तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी नाम के पीछे। तो मैम आपके सफर की बात की जाए, आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो इसका शुरुआत आपने कहाँ से की? आपने शुरू से सोचा था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना, या कोई और फील्ड के बारे में भी आपने सोचा था? नहीं, एक्चुअली बात ये थी कि आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़। तो अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं तो वो तो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप पे जाएं। जी। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स को कोई ज़्यादा कोई ये था कि ये उनको पता था कि शी विल डू समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगी। तो उस टाइम की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स काफी प्रेशराइज करते थे अपने बच्चों को कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए, ये फील्ड को चूज करनी चाहिए। तो क्या आप पे भी प्रेशर हुआ था उस बात का?
देखिए स्ट्रिक्टनेस तो थी, जी स्ट्रिक्टनेस तो बहुत थी। माई फादर यूज टू प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग, ठीक है। वो हमें घर मतलब हर चीज़ प्रोवाइड करते थे, मतलब चाहे वो महंगे कपड़े हों, चाहे वो कोई भी चीज़ खिलौना हो या कोई भी चीज़ जो बच्चों के ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करते थे। बट वो हमें हमेशा सिर्फ एक शर्त रखते थे कि तुमको पढ़ाई करनी है, और हमें भी लगता था कि हमारे लिए स्टडीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जी ठीक है। इसलिए खेल बचपन में, पर मैं तब का अगर तब को कंपेयर अब से करूं, तो अगर अब मैं अपनी बेटियों को देखूं, आई हैव 2 daughters, जी जी ठीक है, आई डोंट हैव एनी सन, बट आई वॉज नेवर criticized by even being married to a राजपूत फैमिली, क्योंकि राजपूत में बेटियों का होना थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है। पहले टाइम पे ऐसा था, लेकिन आज के टाइम की बात की जाए तो जो बेटियां हैं वही सबसे आगे बढ़ रही है। चाहे अगर लड़कों की बात की जाए, वो इतने आगे नहीं जितनी लड़कियां आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई काम नहीं जो एक गर्ल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर उसके बाद जब मैंने 12th किया तो माय फादर, क्योंकि मेरे फादर को बहुत शौक था, शौक क्या था, मदर को भी था कि भाई मेरी बेटी डॉक्टर बननी चाहिए, जी। ठीक है। प्रोफेशन 2 ही होते थे, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो मैंने मैथ्स भी रखा और बायोलॉजी भी रखा, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस बन गई 2, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। अब 2 ऑप्शंस में से मेरे को अब ज़्यादा प्रेशराइज होने लगा, नहीं जी तेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है। उसके बाद चलो ऊपर वाला मन था बनने का, डॉक्टर के इंजीनियर? सीरियसली स्पीकिंग तो अब देखो, आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पेशेंट्स की जो वो दुआएं मुझे हमें देते हैं जी। अगर मैं सीट पे अगर आज पे बैठी हूँ तो आई थिंक ये सब मेरे पेशेंट्स की दुआएं हैं जिन्होंने मुझे इतना इस काबिल बनाया। क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। हाँ, ज़रूर कहा जाता है। मेरे ख्याल से एक डॉक्टर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और आपके दिल में रहम होना चाहिए। एक सड़क पे पड़ा हुआ इंसान अगर है तो आप चाहो कि मैं डिग्रियां लेके डॉक्टर बन जाऊं, डिग्रियां लेके डॉक्टर बन के कुर्सियों पे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हर कोई बैठ जाता है, लेकिन जब तक आप पे दिल में रहम नहीं होगा आप मरीज की सेवा नहीं कर पाओगे, और जब तक आप दिल से उनकी सेवा नहीं करोगे वो आपको दुआएं नहीं देंगे। तो मैम बीइंग अ डॉक्टर, कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली पोस्टिंग मेरी क्या हुई, जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का आफ्टर ऑल MBBS मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से की जी। तो उसके बाद मैं जैसे ही मैंने अपनी MBBS कंप्लीट की तो मेरी जॉब लग गई। जी। तो आई वॉज पोस्टेड इन कठुआ। कठुआ के पास एक गांव है नगरी करके, तो मेरे को, हम लोगों को, मैं कभी गांव में गई नहीं थी, तो गांव का हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि गांव में पेशेंट्स को कैसे देखना है, क्या है। कई बार ऐसा होता था कि जब नाइट ड्यूटीज होती थी तो मोमबत्ती लगा के हम पेशेंट्स को देखते होते थे। जी। डिलीवरीज जो होती थी वो मोमबत्ती के अंडर की जाती, कैंडल्स जलाते थे हम, कैंडल्स घर से लेके जाते थे, हमारा स्टाफ कैंडल्स लेके। डिफिकल्ट रहता था उस टाइम पे? अगर उस टाइम की बात की जाए और अब की टाइम की बात की जाए तो कितनी डिफिकल्टीज आई हैं आपको? सीरियसली स्पीकिंग मैं आपको बताती हूँ, मैं जब MBBS के से पहले जब गई थी, उसके बाद मैंने MD की बॉम्बे से, ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से मैंने MD की। उसके बाद मैं वापस आई, फिर मैं आई वॉज पोस्टेड इन बिश्ना, ठीक है। वहाँ जब मैं वहाँ गई तो वहाँ भी मुझे वैसा ही सिस्टम मिला। आफ्टर 5 years, 3-4 साल जो मेरा MD का रहा, उसके बाद भी वहाँ भी ना जनरेटर था, वहाँ भी वही मोमबत्ती जलती थी, वहाँ भी वही स्टाफ होता था, वहाँ भी वैसी ही इमरजेंसीज आती थी, और वहाँ भी वैसे ही इमरजेंसीज को जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते थे। एक मोमबत्ती में आप रात को, एक आपके पास ट्रॉमा आता है जो प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है। कितनी बार मेरे पास, एक बार एक ऑटो रिक्शा वाला आया, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बट वो इतना प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा था कि वो बस समझ लो कि वो मर ही जाता। बट अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो हमने फटाफट उसको एम्बुलेंस में डाला और मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इसलिए हमारे मेडिकल कॉलेज में बेसिकली ज़्यादा रश इसलिए ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि सारी पेरीफ्री में इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारे पेशेंट्स को सबको जम्मू ही मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़ता है। और उस वजह से क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो कम हैं, स्टाफ हमेशा कम रहा है हमारे यहाँ,
ठीक है, अब शायद 5 मेडिकल कॉलेज खुलने से शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प एंड दैट इज. कभी ऐसा हुआ कि आप किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो और आप नर्वस हुए हो? हाँ, बात ये होती है कि उसके बाद जब मैंने एमडी कर ली, जब बॉम्बे से मैं एमडी करके निकली, आई वाज वेरी हैप्पी कि आई वाज गिवन अ वेरी गुड ट्रेनिंग देयर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जस्ट रनिंग होता था. मतलब ऐसा टाइम भी नहीं होता था कि हम लोग, एंड वी यूज टू एंजॉय आवर वर्क, क्योंकि आप एक बड़े एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब काम करते हैं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो वर्किंग स्टाफ होता है, जो उनके काम करने की एक स्टाइल होता है, योर स्टाफ दे कीप ऑन स्टैंडिंग. वहाँ पे स्टूल्स नहीं रखे जाते, सिस्टरें 24 घंटे पेशेंट के साथ खड़ी रहती हैं. वहाँ डॉक्टर्स आर नॉट सपोज टू सिट. अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हो तो आप बैठ नहीं सकते हो, दैट इज अ रूल जी. ठीक है, आप 24 घंटे की ड्यूटी देते हो, अगले दिन आपको ऑफ नहीं मिलता है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर आई पोस्ट ग्रेजुएटेड. मैं बात की. हाँ, नर्वसनेस की बात ये थी कि बिकॉज आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तो मुझे कभी डर नहीं लगा समहाउ. जी. डर इन द सेंस कि जब मैं करके आई तो क्योंकि आई वॉज नॉट अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, तो इनको पता नहीं था, बिकॉज अब इनको मेरी वर्किंग का पता नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस हॉस्पिटल. तो इन्होंने मेरे साथ एक सीनियर को लगा दिया ये देखने के लिए कि वेदर शी कैन वर्क और नॉट. जी. अब हम लोगों को क्या बोला जाता है कि हम लोग जब पेशेंट इमरजेंसी आती है, दिस इज अ टर्शियरी केयर सेंटर. ठीक है, आप मुझे बताइए कि एक जम्मू में मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है, ठीक है, अब इसके ऊपर तो पेशेंट कहीं जाएगा नहीं. जी बिल्कुल. ठीक है, आप मुझे बताइए एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, दैट पेशेंट कैन नॉट वेट. एक पेशेंट आता है, स्टैब इंजरी आती है, किसी ने चाकू मार दिया किसी को, या किसी ने गोलियां चला दी किसी के ऊपर, या कुछ ऐसा पेशेंट आपके पास आता है, क्या वो पेशेंट वेट कर सकता है कि उसको आप लुधियाना, जालंधर या दिल्ली भेजो? और ये जम्मू का मेडिकल कॉलेज बीइंग अ टर्शियरी केयर सेंटर, तो पेशेंट तो यहीं आएगा ना. अब मैं पेशेंट को पोस्टपोन तो नहीं कर सकती ना कि पेशेंट की ये टेस्ट नहीं हुआ, ये टेस्ट नहीं हुआ. मुझे पता है मुझे इस पेशेंट को करवाना है, चाहे ये जिंदा रहे या ना रहे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को इस पेशेंट को ऑपरेट करवाना ही करवाना है. मुझे कोई रीजनिंग नहीं देनी है सर्जन को कि इसकी ये टेस्ट नहीं है, इसका ये टेस्ट नहीं है, इसका ये टेस्ट नहीं है. मैम, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप ऑपरेट करते थे तो कभी नर्वसनेस हुई आपको जब आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी? अच्छा, नहीं, हाँ, एक बात बताऊं सीरियसली, उसके बाद एमडी करने के बाद मैं कार्डियक एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग करने के लिए 2 साल के लिए वहाँ गई, चेन्नई गई. ठीक है, अब जब मैं हार्ट की भी ट्रेनिंग करके आ गई, तो अब क्या हो गया कि अब जो मेरा थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा डर बचा भी था वो भी खत्म हो गया. जी. अब अगर आप सीरियसली बोले तो अगर आप मेरे लिए कोई भी पेशेंट ले आएंगे ना तो मुझे डर नहीं लगेगा. जब हम न्यूली ऑपरेट करते हैं या जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि तब तो हमने ये सब चीजें देखी नहीं होती. अब आप तो देख के अब आपको पता है कि ये ऐसे ही होगा, प्रैक्टिकली आपने किया. जब आप प्रैक्टिस करते थे तब का एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस कैसा आपका? तब नर्वसनेस तो होती होगी. देखिए, क्योंकि मैं हार्ट सर्जरीज करवाती हूँ, ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल. ठीक है, जब सर्जन हार्ट ओपन करता है ना, जी, तो हम लोगों को जो सिखाया जाता है एज ए हार्ट एनेस्थेटिस्ट, हमको हार्ट के सर्जरी के पूरे स्टेप्स भी सिखाए जाते हैं. हमको सिर्फ एक हार्ट एनेस्थीसिया ही सिर्फ नहीं सिखाया जाता, हमें सर्जरी के पूरे स्टेप्स भी पता होने चाहिए. जी. ठीक है, तो हमें हर स्टेप पता होता है कि सर्जन क्या कर रहा है, सर्जन को कौन सा स्टेप कर रहा है और हमें क्या करना है उसके साथ. जी. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सर्जन तो अपना सर्जरी ऑपरेट कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है या बढ़ रहा है, हार्ट रेट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दैट एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनेस्थेटिस्ट. मैम, अगर आज के टाइम की बात की जाए ना, मैक्सिमम हार्ट पेशेंट है. और हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है. तो सबसे पहले क्या बड़ा कारण है इसका? देखिए, जो बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम उसको बोलते हैं, उसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस. मीन्स जो बच्चे पैदा होते से ही जिनको बीमारी होती है,
जो मैक्सिमम हमारे पास बच्चे आते हैं उनको गवर्नमेंट ने हमें एक बेनिफिट दे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि वो हमें 1 लाख रुपीस जो है वो गवर्नमेंट फ्री देती है। हमारे छोटे बच्चे जो जिनका ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, हमारे पास सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है जो हम हार्ट लंग मशीन पे बाईपास सर्जरी करते हैं। जम्मू में काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी ओपन हार्ट सर्जरीज अवेयरनेस, हाँ, लोगों को लगता है कि यहाँ पे दिल की बड़ी सर्जरियाँ नहीं होती हैं, उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें बैंगलोर जाना पड़ेगा या किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बाईपास मशीन्स हैं और हम आज तक कम से कम 200-250-300 केस कर चुके हैं एंड वी आर रियली वेरी हमको बुरा लगता है, बुरा तो नहीं लगता, बट वी फील बैड कि हम लोग इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी लोग बाहर जाते हैं और फिर एक्नॉलेज नहीं करते हैं हमारे काम को जी। तो हम ये नहीं चाहते कि वो हमें आके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ये होती है कि वो अवेयर नहीं होते इस चीज को लेकर, और होते भी तो सोचते हैं कि इतना पैसा लगेगा, क्योंकि उनको भरोसा जो है वो ज्यादातर बाहर है। उनको देखिए बात ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि जितने भी देखो, अगर मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ, कार्डियक की ट्रेनिंग की है, या मैं अगर एमडी भी करके आई हूँ, मैं बाहर से ही करके आई हूँ ना काम। मैं यहाँ अगर मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में कर रही हूँ, या हमारे सर्जन जो है जो ट्रेनिंग, जो सुपर स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है, वो सब बाहर से ही करके आते हैं। ऑपरेट तो करने वाले सर्जन बाहर भी वही है, दिल्ली में भी वही सर्जन कर रहा है, दिल्ली में भी वही एनेस्थीसिया दे रहा है, बट हमारे जम्मू के लोगों को बाहर के डॉक्टरों पे ज्यादा फेथ है एज कम्पेयर टू हैविंग फेथ ऑन देयर ओन डॉक्टर्स। आई डोंट नो क्यों ऐसा उनके दिमाग में क्यों बात बैठी हुई है कि जम्मू के डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकते, वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। मैं सीरियसली बोलूं तो हमारी अभी तक की, अगर मेरे पास डाटा मेरे पास है, बट राइट नाउ आई कैन से कि हमने कम से कम 200 पेशेंट अगर किया होगा अभी तक, जब से मैं 10 साल में, पिछले 10 साल में, तो हमें पहले हार्ट लंग मशीन की प्रॉब्लम रही। देखिए यहाँ पे फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो हमें हार्ट लंग मशीन काफ़ी देर बाद मिलने की वजह से हम काफ़ी लेट शुरू कर पाए हार्ट लंग सर्जरी जो थी, बाईपास सर्जरीज करना। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, 9 महीने का बच्चा भी आता है, 2 महीने का बच्चा भी आता है। अभी भी ऑपरेशन थिएटर में से ही मैं आ रही हूँ, अभी हमने एक 3 साल का बच्चा लगाया और एक 6 साल का बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। हमें जब पेरेंट्स हमें अपने इतने छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से जब हमारे हाथों में पकड़ाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें अपनी सबसे अनमोल चीज़ हमारे हवाले कर रहे हैं विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस कि ये हमारा बच्चा हमें बिल्कुल ठीक करके हमें वापस करेंगे। जी मैम, आपसे एक और बात करूंगी, जिस तरह से सर्दियां बढ़ते जा रही है और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा तकलीफ होती है इन दिनों, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, देखिए हार्ट पेशेंट्स तो ऐसा है कि यूजुअली हार्ट डिजीज़ बहुत तरह के होते हैं। एक तो हार्ट का जो कॉर्नरी प्रॉब्लम जो यूजुअली होती है, जो आपकी हार्ट की अपनी सप्लाई होती है जो कम हो जाती है, उसमें यूजुअली आपको यही करना है कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस कि आपको अपने आप अच्छी तरह से गर्म कपड़े लपेट के रखें। क्योंकि क्या होता है कि जो हार्ट होता है, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उसकी जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो और पतली हो जाती हैं, और अगर वो ज़्यादा पतली हो जाएं तो उससे क्या होता है कि हार्ट की अपनी सप्लाई भी कम हो जाती है। जब हार्ट की सप्लाई कम होगी तो पेशेंट और सफ़र होगा। तो इससे सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अगर बाहर सर्दी में ज़्यादा बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, अपने आप को प्रॉपरली कवर अप करें, वार्म रखें अपने आप को, स्पेशली बिकॉज ऐसी ये प्रॉब्लम यूजुअली अबव 50s और 60s में देखी गई है। जी जी। तो ऐसे बुजुर्ग होते हैं, इनको और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि एक हार्ट पेशेंट को सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम ही होगी, उसको साथ में ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको डायबिटीज़ भी होगा। तो एक तो वो अपनी जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपरली टाइम पे लेता रहे, और सर्दियों की जो बात आप कर रहे हैं तो वो कम से कम अपने आप को प्रॉपरली कवर अप करके रखे। मैम, जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमें हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है किस तरह से उसके लिए बचाव किया जाए, ये भी आपने बताया। मैम, विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतिम में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे विमेन्स के लिए?
देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि औरतें किसी भी फील्ड में मेल से कम नहीं हैं। चाहे आप वो ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज ले लीजिए, डॉक्टर्स ले लीजिए, आप जितनी क्रीम ले लीजिए, अब सोसाइटी की क्रीम जितनी है उसमें फीमेल्स जो हैं वो किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। आप कोई भी फील्ड लें, आप देखेंगे वहाँ पे अपर लेवल पे जो उनकी ऑफिसर्स होंगी, मोस्टली यू कैन सी कि वो फीमेल्स ही होंगी। इसलिए नहीं कि फीमेल को कोई स्पेशल कोई कोटा दिया, कोई स्पेशल कोटा दिया गया है कि भाई फीमेल को ही ये वाली पोजीशन देनी है। वो अपनी बलबूते पे, अपनी हार्ड वर्क पे एक पोजीशन अटेन करती हैं और उनको वो पोजीशन अटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक फीमेल को अपना ऑफिशियल वर्क भी देखना है और एक पर्सनल फैमिली लाइफ भी देखनी है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन द, क्या कहते हैं, दोनों चीज़ों में बराबरी की इक्विवेलेंस मेंटेन करना। लेकिन आई थिंक जो एक परफेक्ट वुमन जो हमारी जो है वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करती है, जहाँ इसीलिए वो दोनों फील्ड्स में टॉप करती है और बेस्ट रहती है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आई एम थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पूजा, काफी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।